हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय 11 गोभी का फूल का प्रश्नोत्तर करेंगे। कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखें और क्वेश्चन आंसर कीजिए। कस्तूरी क्लास 5 का चैप्टर 11। अध्याय का नाम है गोभी का फूल। प्रश्न पिटारी से प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। क का ऑप्शन 2 सही है, हरी सब्जी का। ख का ऑप्शन नंबर 3 सही है, लखनऊ। ग का ऑप्शन नंबर 2 सही है, गोभी। घ का ऑप्शन नंबर 3 सही है, ट्रेन में। दूसरा प्रश्न, पढ़ो समझो और उत्तर दो। प्रश्न है पहला क प्रश्न, रामेश्वर प्रसाद किन विशेषताओं के धनी थे? तो इसका उत्तर होगा रामेश्वर प्रसाद आत्मविश्वास के धनी थे। प्रश्न संख्या ख, उन्होंने लखनऊ से कौन कौन सी चीज़ें किस दाम पर मंगवाई? तो इसका उत्तर है उन्होंने लखनऊ से 20-20 पैसे वाले 4 गोभी के फूल मंगवाए। प्रश्न संख्या ग, प्रश्न है लेखक ने लखनऊ से गोभी किस भाव में खरीदी? तो उत्तर होगा लेखक ने लखनऊ से 30-30 पैसे वाले गोभी के फूल खरीदे। घ प्रश्न, प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आने के बाद क्या हुआ? तो इसका उत्तर है प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आने के बाद लेखक लोगों की भीड़ को चीरते हुए किसी तरह गाड़ी के अंदर तो पहुंच गए, परंतु गोभी के 2 फूल नीचे पटरी पर गिर गए। इसी कारण लेखक का कुली के साथ झगड़ा हो गया। इस झगड़े के कारण लेखक को कुली को 4 के स्थान पर 6 रुपये देकर झगड़ा निपटाना पड़ा। ठीक है, 4 रुपया देना था लेकिन अब उसे 6 रुपये देकर झगड़ा निपटाना पड़ा। प्रश्न संख्या ज, इलाहाबाद आने तक लेखक ने अपने गोभी के झाबे को जी भरकर देख भी नहीं सका, क्यों? इसका उत्तर है इलाहाबाद आने तक लेखक गोभी के झाबे को जी भर के देख भी नहीं पाया, क्योंकि रेलगाड़ी में बहुत अधिक भीड़ थी और झाबा कुछ दूर रास्ते में रखा था जिस पर लोग छाए हुए थे। ठीक है। प्रश्न संख्या झ, अंत में वर्मा जी ने क्या किया? तो इसका उत्तर होगा अंत में वर्मा जी को अपने स्थानीय बाजार से ही 50-50 पैसे वाले 4 गोभी के फूल खरीदकर उन्हें रामेश्वर प्रसाद को लखनऊ के गोभी के फूल कहकर देने पड़े। इसके आगे प्रश्न है किसने किससे कहा? तो क का उत्तर होगा रामेश्वर प्रसाद ने वर्मा जी से। ख प्रश्न का उत्तर होगा अपरिचित लोगों ने वर्मा जी से। ग का उत्तर होगा अपरिचित आदमी ने वर्मा जी से। तीसरा प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। क का उत्तर होगा उन्हें देखते ही बाजार में सब्जियां बेचने वाले जोर जोर से आइए बाबूजी कहने लगते हैं, लेकिन असलियत में कोई भी दुकानदार यह नहीं जानता है कि वे यानी रामेश्वर प्रसाद उनकी दुकान पर आकर सब्जियां खरीदें, क्योंकि वे सब्जियां खरीदने में काफ़ी समय और काफ़ी हिसाब लगाते हैं। वे अपने लाभ या हानि का हिसाब लगाने में काफ़ी समय लगा देते हैं। अब आते हैं ख प्रश्न के उत्तर में। उत्तर है जब आदमी जनता अथवा भीड़ का हिस्सा बन जाता है तो वह किसी की बात नहीं सुनता है। इसी कारण मेरी बात भी किसी ने नहीं सुनी। अब भाषा ज्ञान से प्रश्न उत्तर होगा। व्याकरण से संबंधित प्रश्न उत्तर होता है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। आग्रह शब्द से वाक्य बनाना होगा तो बनाएंगे। मेरे बहुत आग्रह करने पर भी वह नहीं माना। सामत शब्द से वाक्य बनाना है। अध्यापक के आते ही बच्चों की सामत आ गई। मर्ज शब्द से वाक्य है। डॉक्टर भी उसकी मर्ज के बारे में न जान सका।
महात्मा शब्द से वाक्य है। स्वामी विवेकानंद के महात्मा की बात ही निराली है। विशद शब्द के वाक्य है। भारत की एक विशद विरासत है। सारगर्भित शब्द का वाक्य हम इस प्रकार हम बनाएंगे, सारगर्भित बात करना ही श्रेष्ठ है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी उल्टा शब्द लिखना है। खूबसूरत का उल्टा होगा बदसूरत। शांतिपूर्ण का विलोम है कोलाहलपूर्ण। व्यवस्थित का विलोम है अव्यवस्थित। ज्ञान का विलोम है अज्ञान। परिचित का विलोम है अपरिचित। एकता का विलोम है अनेकता। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। सब्जी बेचने वाला सब्जी वाला। फल बेचने वाला फल वाला। जो सब गुणों से संपन्न हो सर्वगुण संपन्न। जो भली प्रकार से शिक्षित हो शिक्षित। हमदर्दी करने वाला हमदर्द। अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पढ़ो समझो और इसी प्रकार के दो दो शब्द बनाओ। क हलंत य क्य क्यारी। ठीक है, इससे बनेगा क्या क्यों। स हलंत द से बना है स्थ, इससे बनता है स्थल स्थान स्थापना। प हलंत य पय पय से बनेगा शब्द प्यास प्यार प्याज। ख हलंत खत से शब्द बनेगा सख्त दरख्त कमबख्त। र हलंत यर से शब्द बनेगा आर्य कार्य अनार्य। न हलंत न्य से शब्द बनता अन्य न्याय न्यास। ठीक है, आप अच्छे प्रकार से शब्द बनाइएगा। पांचवा प्रश्न देखिए। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को कारक द्वारा पूरा करो। ठीक है, कारक कौन सा है? तो क का कारक होगा को, ख का कारक है ने के, ग का कारक है के, घ का कारक है में, अंग कारक है से। ठीक है, अब छठा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के साथ कु नीर तथा दूर उपसर्ग लगाकर उनके विलोम शब्द बनाइए। शब्द यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर उपसर्ग है और यहाँ पर विलोम शब्द बनाना है। तो यहाँ पर देखिएगा, कर्म में उपसर्ग आएगा कु, तो कु कर्म हो गया। पुत्र में कु आ जाएगा तो कुपुत्र। संगति में कु आ जाएगा तो कुसंगति। गंध में दूर आ जाएगा दुर्गंध। गुण में दूर आ जाएगा दुर्गुण। जन में दूर आ जाएगा तो दुर्जन। दशा में दूर आ जाएगा दुर्दशा। ठीक है, तो इस प्रकार शब्द में उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाएंगे। फिर ग में है, जन में नीर लगाएंगे तो निर्जन। बल में नीर लगाएंगे तो निर्बल। दोष में नीर आएगा तो निर्दोष। गुण में नीर आएगा तो निर्गुण। ठीक है, तो शब्द को विलोम किया जाएगा। अब देखिए सातवां प्रश्न, उचित विराम चिन्ह लगाइए। कहाँ कहाँ विराम चिन्ह होगा? जैसे है अरे भाई वर्मा साहब, कोमा हो गया। आप लखनऊ जा रहे हैं, पूर्ण विराम हो गया। आपको कौन सी सब्जी पसंद है? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। रमेश ने कहा कि मैं पुस्तक का सही उपयोग करूंगा, पूर्ण विराम। तो इस प्रकार से विराम चिन्ह लगेगा। तो इसके बाद हम अध्याय 12 शिष्टाचार का प्रश्नोत्तर करेंगे। तो कस्तूरी क्लास 5 का सभी चैप्टर का प्रश्नोत्तर किया जा रहा है। आप सभी वीडियो का ध्यान से देखें, आप प्रश्नोत्तर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।